हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका फिर से अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज के इस नए लेक्चर में। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हमने अपना लास्ट लेक्चर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कॉम्बिनेशन पे किया था। आज के इस लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एंट्रेंस एग्जाम का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नए एंथुसिज्म, एक नए एनर्जी के साथ में फिर से एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर। मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका अपना चैनल लर्निंग कैफे। आज के इस लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो बेसिकली मैं आपको बहुत बेसिक बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा कि एक्चुअली हो कैसे रहा है। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 1.2। ओके, और पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 19। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब दोबारा से। एक कंपाउंड contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.6% chlorine. Okay, its molar mass is 98.6 gram. Write its empirical और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बेसिक से समझाता हूं क्या क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट क्लोरीन है और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मोलर मास जिसको हम कहते हैं, और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। मैं बताने क्या। देखिए, अगर हम मान के चले कि ये कंपाउंड है जिसमें से अगर मान के चलो उस कंपाउंड का एग्जांपल के लिए उसका वजन, अगर उसका मास जो गिवन मास है वो 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम कंपाउंड में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 2427 ग्राम कार्बन है और 71.6 ग्राम क्लोरीन है। तो बताइए इसका एम्पिरिकल मतलब उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा। बाद में हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको एक टेबल से सॉल्व करते हैं। टेबल बना लिया आपने कि परसेंटेज कार्बन, ठीक है, परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज क्लोरीन। आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो आउट ऑफ 100 तो ये 4.07, ये 24.27 और ये 71.6 ग्राम। मतलब ये करीबन इसका आउट ऑफ 100 इतना ग्राम गिवन है। ये ग्राम जो मास है इसका। ओके, हम इसके ऊपर मोलर मास लिखते हैं, मोलर मास। ओके, हमें पता है कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, हम करने क्या जा रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। देखो फॉर्मूला में उसके कुछ कंपाउंड्स का मोल होता है कि इस एलिमेंट का इतना मोल है, इस एलिमेंट का इतना मोल है, इस एलिमेंट का इतना मोल है। हम यहाँ से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि अगर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं तो मोल ही कैलकुलेट करने जा रहे होंगे। तो चलिए हम मोल निकालते हैं इसके अगर आप मोल निकालते हो, क्यों निकालते हैं मोल मैं आपको वो भी समझा दूंगा अभी। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका 4.07 अपॉन 12, ये कितना हो गया 224.27 अपॉन 1। ओके, यहाँ इसका आंसर लिख देंगे अपन, और ये हो गया 71.65 अपॉन 35.5। ओके, तो इसके मोल कितना हुआ, इसका तो सिंपल सॉल्व है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर आपको ये आ गया। ओके, कार्बन आपके पास में सॉरी मैंने फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। कार्बन नहीं है आपका, कार्बन आपका मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर, सॉरी। परसेंटेज हाइड्रोजन है यहाँ पर 24.27
और कार्बन है आपका, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सॉरी हाइड्रोजन है आपका 4.07 और ये है 24.27। वो पहले लिखा था वो भी मैंने, सॉरी एक बार वापस सही करता हूं उसको, 24.27 अपॉन 12। ओके, और ये आंसर हो गया आपका 4.07, राइट। चलिए ओके, तो आउट ऑफ 100 मैं वापस लिख देता हूं जो गलती पहले लिखी थी। आउट ऑफ 100 4.07 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और 24.27 आपका कार्बन है, ओके, और आपका 71.65 ग्राम आपका क्लोरीन है। चलिए अब आपको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए अब उसके मोल निकालने हैं, तो मोल निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसका आप आराम से निकाल सकते हो। 2 पॉइंट आ गया, ओके, पॉइंट आ गया, इसका निकालेंगे 2, तो करीबन 2.24 के आसपास आंसर आएगा इसका। इसका 4.07 है, 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका 71.65 अपॉन 35.5 है। इसका अगर आप मोल निकालेंगे तो करीबन ये हो गया 2 पॉइंट, इसका आपको जो मोल निकाल के कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ओके, तो 021 के आसपास आंसर आएगा। तो मतलब ये है ऑलमोस्ट। देखिए अब ये क्या निकाला आपने, देखिए आप ज्यादातर जब कंपाउंड लिखते हैं, जैसे एग्जांपल आपने कोई कंपाउंड लिखा, जैसे फॉर एन एग्जांपल C6H12O6, ये कंपाउंड का एक फॉर्मूला है ग्लूकोज का। इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में कार्बन के 6 मोल है, हाइड्रोजन के 12 मोल है, ऑक्सीजन के 6 मोल है। और लेकिन यहाँ पर भी आपकी मोल ही तो आ रहे हैं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे C 2.24, हाइड्रोजन 4.07, क्लोरीन 2.021, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला की कंडीशन ही यही थी कि वो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में, तो आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल वे में कहें तो इसका आप सिंपल रेशो निकालें। तो सिंपल रेशो कैसे निकालेंगे, 2.24 डिवाइडेड बाय 4.01, तो सबसे मिनिमम से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, सबसे मिनिमम से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, सबसे मिनिमम से डिवाइड कर दीजिए, वो आप सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो करीबन इसका आंसर 1 के आसपास आएगा, इसका आंसर 2 के आसपास आएगा, इसका आंसर 1 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब सिंपल समझें तो कार्बन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है और ये है, तो आपका फॉर्मूला बना, दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, मैं इस पे रब कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए, तो ठीक है, आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला बन चुका है। तो आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आया CH2Cl, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले इसका मास कैलकुलेट कर लीजिए, 12 + 2 + 35.5, एक मास कैलकुलेट हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मास कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मोलर मास ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला, या एम्पेरिकल मास कह सकते हो इसको आप, एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया करीबन 35 और ये 40, तो ये करीबन हो गया 49.5 ग्राम। आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ गया, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं नीचे कभी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना था, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 98.96 ग्राम। इसका मतलब एम्पेरिकल मास इतना है और मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो करीबन अगर आप इसका डिफरेंस देखें, डिफरेंस को हम n लिखते हैं, तो 98.96 को अगर 49.5 से डिवाइड कर दें तो करीबन आपके पास में जो आंसर आता है, तो देखेंगे 2 के आसपास आंसर आएगा। हमें सम तो सिंपल लेके चलना, ज्यादा उसको फ्रैक्शन में लेके 2 के आसपास। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट आपका डबल फॉर्मेट में होगा, जब भी तो आपका मास इतना पहुंचेगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास में आएगा, वो आएगा C2, जैसे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2Cl, तो इसका आ जाएगा C2H4Cl2,
ये आपका हो गया ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, ये जो आपका फॉर्मूला था इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया C2H4Cl2, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके, और ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, जिससे आप इजीली किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? ये मोल कैलकुलेट करके ही आप आसानी से किसी का भी फॉर्मूला बनाओ। मोल कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि वही जो नीचे लिखा जाता है ना, वो उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.8। यस, क्वेश्चन नंबर 1.8, जो कि आपका पेज नंबर है 26। ठीक है, पेज नंबर 26 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो जो Fe का अमाउंट है इसमें, Fe का अमाउंट है, ये है 69.9 बाय मास, परसेंटेज बाय मास, और ऑक्सीजन का मास है 31.10 परसेंटेज मास। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। तो ये भी सी बात है, ये सारा आउट ऑफ 100 ही तो है, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 है, तो Fe और O, तो आपके पास में कितना आंसर आ गया आउट ऑफ 100? ये इतना हो गया, ये 31.1 हो गया। ये कितना है? ये है गिवन मास, राइट? ये गिवन मास है। इसका एटॉमिक वेट, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। ओके, और Fe का एटॉमिक वेट कितना है? 55.5 के आसपास होता है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल कितना हो गया? 69.9 अपॉन 55.5, और ये हो गया आपका 31.1 अपॉन 60। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी समथिंग 1 पॉइंट, ओके, तो ये आ गया 1, ओके, तो करीबन 14, तो ये कुछ 149 1.20 के आसपास आएगा। आप देख सकते हो 69 ये हो गया 419। ठीक है, तो 55 इंटू 3 करेंगे तो 15.2 के आसपास आएगा। 1.2 लेके चल लेते हो, तो क्योंकि आप ऐसे सिंप्लीफाइड तो कर रहा है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में फ्रैक्शन लेके क्या करोगे? इसका आ गया 1 पॉइंट ये हो गया 14, तो ये हो गया 1.8 के आसपास आएगा, राइट? सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको देखना है तो ये हो गया 8 और 4 12, 8 और 4 12, हाँ इसके आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, 1.8 के आसपास। तो उसको आप सिंपल कर लीजिए, सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.2 को 1.2 से जो मिनिमम वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए आप, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसको आप कट करेंगे तो ये तो पॉइंट से पॉइंट कट हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना आया? 18/12, तो उसको इससे कट किया तो इसको 3 के डिवाइड हो जाएगा, 6/4, तो ये हो गया 3/2, तो ये 1.5 आ गया। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर आया Fe और O, Fe1 और ये 1.5, तो ये हो गया Fe 10, ओके, और 15। इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिखना, तो उसको आप मिनिमम और सिंप्लीफाइड कर सकते हो। ठीक है, तो O3 5 से कट जाएगा ना, ये Fe2O3 आपका, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ओके, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस वजह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, एक क्वेश्चन है जो नीट का है, वो क्वेश्चन है नीट 2024 का, एक अच्छा क्वेश्चन है, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, उस पर हम फोकस करते हैं, नीट 24 का अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कहता है कि कंपाउंड X contains 32% A, 20% B and remaining C. Remaining percentage C. The empirical formula is X, जिसमें एटॉमिक मासेस कितना है? ए का गिवन है 64, बी का गिवन है 40 और सी का गिवन है 32। आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी 2 C2, एक है ए बी सी, सी है A2 B2 A2 B C2 और डी ऑप्शन है आपका ABC3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर इसको एक मान लेते हैं, ठीक है 3 मान लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का ये, ठीक है आसान है, कोई टिपिकल क्वेश्चन है। ए बी सी, ठीक है, ए कितना गिवन है 32, ये कितना गिवन है 20 और ये कितना गिवन है, आप माइनस कर लीजिए तो ये हो गया आपका 32 प्लस 20 तो ये हो गया आपका 52 और कितना बचा 48 बचा ना, ये गिवन मास है, ठीक है। अब मेडिकल में जब सॉल्व करोगे बहुत थोड़ी ना एक एक पॉइंट लिखोगे आप, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट फटाफट लिखो 64 40 32, ठीक है। मोल निकालो फटाफट 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 मोल निकालो 64, ठीक है। पहले आप परफेक्ट हो जाइए, फिर फटाफट करना भी आपके लिए आसान होगा। तो ये कितना आ गया, कट करेंगे 0.5, ये भी कट करेंगे तो ये भी 0.5, इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आया, 1 गया तो 8, ओके 8 और 8 16 तो 10 तो 1.5 के आसपास आ गया, सिंपल, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो फिर आ गया आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका 1 इसका 1 इसका 3, तो उसका मतलब आंसर हो गया ए बी सी 3 सोल्व। सो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, चलो ये तो नेट के कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईआईटी में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज कॉम्बिनेशन को लेकर है और इसके ऊपर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम अगले लेक्चर में आपसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इस लेक्चर को, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, मतलब को जानिए, समझिए कि क्या अप्रोच लगाना सही है और किस अप्रोच से आपके आंसर सही आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नए लेक्चर में एक नई उम्मीद एक नए एंथुसिज्म के साथ में। थैंक यू सो मच।